हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज़ तमन्ना मोटिवेशनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट नहीं समझ रहे आप लोग मेरी, कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर भी करें, और जो हो सके तो अपनी लाइफ को थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइम निकालते हैं, इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ही देखें और समझें। 100 दें आप अपना समझने का, मैं अपना 100 दूंगी आपको समझाने का। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट आता है कि एक बादशाह का गुजर मस्जिद के पास से होता है। वो देखते हैं कि मस्जिद में अज़ान हो रही है, मगर कोई भी ये नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आया ही नहीं है। तो वो मौज़िन को कहता है कि तुम दोबारा अज़ान दो। जब वो दोबारा अज़ान देते हैं ना, तो कुछ लोग कुछ मुसलमान ना इकट्ठे हो जाते हैं, मौज़िन से पूछते हैं दोबारा अज़ान क्यों दी। इससे वो लोग मौज़िन से झगड़ने लगते हैं। तो आगे से बादशाह उसको उन लोगों को कहता है, मुसलमान लोगों को। तो बादशाह ने कहा जब पहली अज़ान हुई तो कोई अज़ान पढ़ने नमाज़ पढ़ने तो आया ही नहीं, तो अब दूसरी दफ़ा अज़ान दी तो सब झगड़ने आ चुके हैं। यही हाल अब मुसलमानों का हो चुका है। हमारे पास नमाज़ पढ़ने का वक्त नहीं है और मौज़िन और इमाम से झगड़ने के लिए घंटों वक्त निकाल लेते हैं। तो इसका अब बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब बनता है, अगर आप उसको गौर से सुने, केयरफुली तरीके से प्लीज़ सुनिएगा आप इस पॉइंट को। कि देखें अब क्या होता है कि हम लोगों के पास फ्री टाइम हो भी ना, फ्री टाइम होता भी है, फिर भी हम लोग एक बिजनेसमैन है, उसके पास टाइम है, वो फिर भी नमाज़ नहीं पढ़ेगा। अगर उसके ऐसे है ना कि उसके लाइफ में टाइम टाइम ही नहीं है उसके पास नमाज़ पढ़ने के लिए, पर किसी से झगड़ने के लिए, किसी से लड़ने के लिए लोग अपना कीमती वक्त नहीं ज़ाया कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो कहते हैं लो हम अपने काम में अपनी फोकस देते हैं, हम क्यों अपना वक्त ज़ाया करें, हम अपना वक्त ज़ाया क्या करके करना है, हम इसी की जगह अपना काम करते हैं। पर झगड़ने के लिए अपना वक्त निकाल लेते हैं, अपना इम्पोर्टेंट अपना ख़ास वक्त निकाल लिया जाता है। ऐसा क्यों है? इतना भी अब हमें नहीं करना चाहिए कि भाई हम लोग तो भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो बड़े बिजनेस मैन हैं, आप लोग के पास नमाज के लिए टाइम नहीं है। जैसे वहाँ भी बताया जा रहा है कि बादशाह का गुजर हो रहा है, मस्जिद में कोई अजान नमाज पढ़ने आ ही नहीं रहा, अजान दे रहा है, तो अमाम से सब लड़ने आ जाते हैं, मौज़न से सब लड़ने आ जाते हैं। आपको पता होगा मौज़न क्या होता है, अमाम। मौज़न जो अजान देता है और जमात खड़ी करता है वो होता है अमाम। तो उनसे लड़ने के लिए सब लोग अपना घंटों वक्त निकाल लेते हैं। इसी तरह यही हाल तो आपस में मुसलमानों का भी है कि वो अपनी लाइफ का कीमती टाइम निकाल कर दूसरों के पास बैठ नहीं सकते, पर दूसरों से लड़ भी सकते हैं। इसलिए हम एक दूसरे में नफ़रत है, प्यार नहीं है, जो होना चाहिए, जो पहले था। नमाज भी सब पढ़ते थे, पर अब कोई नहीं पढ़ता, एक ही नमाज भी नहीं अब तो कोई पढ़ता। ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मैं भी कभी बार ऐसे करती हूँ, मैं नमाज भी नहीं पढ़ती, कभी मैं 5 पढ़ लेती हूँ। रमज़ान मुबारक में तो सब जैसे कहते हैं पक्के हम हैं मुसलमान, पर भी रमज़ान मुबारक में पक्के मुसलमान पढ़ते हैं 5 की 5 नमाज़ पढ़ के। मैं भी सारी माशाल्लाह से मैंने रोज़े रखे हैं ना, तो मैंने सारी नमाज़ें पढ़ी हैं। बस ना ईशा की ज़्यादा मुझसे छूटती थी, बाकी सारी मैं पढ़ती थी। नमाज अभी भी मैं पढ़ लेती हूँ, तकरीबन सारी भी पढ़ लेती हूँ, कभी ये कि छूट जाती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें, अपने लाइफ को थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइम निकालते हो, मेन पढ़ लो। मेन पढ़ सकते हैं हम लोग, अगर कहीं जाना हो, हमारे पास टाइम थोड़ा है, हम बस मेन पढ़ लें, ठीक है। जैसे जोहर की मेन 4 पढ़ सकते हैं, इस तरह असर की 4 पढ़ लो, जैसे भी हो सकता है, ठीक है। हमें अगर हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम 4 मेन उसकी पढ़ लें, ये सबसे अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, चलें नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इंसान का सुकून कहाँ छुपा है। तो बुजुर्ग ने आगे से जवाब दिया कि गफलत हो जाए तो सजदे में और गुनाह हो जाए तो तौबा में। तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों से अगर कोई गुनाह हो जाता है, कि इंसान बहुत अच्छा भी हो ना, कभी कभार बुरे रास्ते पे चल पड़ता है लालच के तौर पे। आजकल तो हर कोई बुरे रास्ते पे चल रहा है, कोई अच्छे रास्ते पे है ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता होंगे अंदर अंदर, ये नहीं कह रही, हर कोई अंदर अंदर है, पर 100 में 1% अच्छे रास्ते पे, सब 2 नंबरी पे, ईमानदारी पे तो कोई है ही नहीं। तो आप लोगों से अगर कोई गलत ऐसे गफलत हो जाती है ना, तो आप लोग सजदे में अल्लाह से दुआ करो, अपनी गलती की जितनी हो सके माफ़ी मांगो। गुनाह हो जाए तो तौबा करो, वो भी माफ़ी मांगो। अल्लाह बहुत ज़्यादा 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। पर हाँ, कोशिश करें उस गलती को दोबारा कभी ना करो, क्योंकि आजकल आपको पता ही होगा रिश्वत पे तो काम बहुत चलते हैं। अगर ईमानदारी से काम देखा जाए ना, तो बिल्कुल नहीं है ईमानदारी। अब जैसे ना हम पेपर्स देने जाते हैं, बोर्ड के पेपर एग्जाम्पल लगा लें आप, एग्जाम्पल में तो हम कुछ भी लगा ले सकते हैं। आप बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं,
आपका बच्चा ने कुछ नहीं पढ़ा, आप उनको रिश्वत देंगे, वो आपका काम कर देंगे। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसे आप पुलिस में है, कोई पुलिस वाला है या कुछ भी एग्जाम्पल्स में है कि इस तरीके से कुछ हो जाए, इंसान गलत रास्ते पे चल जाता है। आजकल पूरी दुनिया 2 नंबरी के रास्ते पे चल रही है। बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी ऑनेस्टली से अपना खाना कमा रहे हैं, वरना सब 2 नंबरी से ही कमाते हैं। ईमानदारी से तो बहुत शायद कम ही कमाते हो, शायद आप लोगों ने देखा ही हो कि ईमानदारी से कोई कमा भी रहा है। 2 नंबरी तो यहाँ बस 2 नंबरी ऐसे है जैसे ईमानदारी, ईमानदारी ऐसे है जैसे 2 नंबरी। देखा जाए तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले ईमानदारी से डिसिप्लिन हर चीज़ होता था, पर अब जितनी पढ़े लिखे लोग हैं ना उतनी जाहिलियत ज़्यादा है। यही समझ आप लोग। अच्छा, हम अपना लास्ट पॉइंट 3 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, उसी तरह कब्र में जाने के बाद पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। तो ये स्पेशल लाइन अगर देखी जाए ना, उनके लिए जो गैर मुस्लिम लोग हैं, गैर मुस्लिम से मुराद मतलब कि जो गैर मुस्लिम है, जो नहीं मानते मुसलमानों को, ये कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, इसके लिए ये लाइन है। कम ये हम लोग बचपन में है ना होते हैं तो हम वालिदैन की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते। हमें बड़े होकर पता लगता है कि यार वाकई हमारे वालिदैन सच कहते। तो उसी तरह जब हम लोगों ने मर जाना है, एक हर इंसान ने मौत का जायका चखना ही चखना है। कुल्ल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मतलब हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना ही चखना है। मौत ने भी मौत का जायका चखना ही चखना है। आपको पता है हर फरिश्ते ने, हर इंसान ने, मतलब कि एक क़यामत जब आनी है ना, पूरी दुनिया ने एक दफ़ा फना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। फरिश्तों ने, सिर्फ खुदा ने रह जाने, बस अल्लाह ने। उन गैर मुस्लिम जो मतलब समझते हैं कि इस्लाम झूठा है, नाउज़ बिल्लाह, कुरान झूठा है, ऐसा नहीं है, ये समझते हैं। और जो कुरान पाक की मतलब करते हैं, एक तरह की मानती ही नहीं है। जब जिस दिन मर जाएंगे ना, जिस दिन, क्योंकि हर मुसलमान ने जन्नती होना है, पर गैर मुस्लिम कभी भी जन्नती नहीं हो सकता, वो दोज़खी है। तो फिर उस दिन आप लोगों को, गैर मुस्लिम को एहसास होगा कि यार कुरान सच्चा था, हम गलत थे, हम लोगों ने जिस रिलीजन को एक्सेप्ट किया वो गलत था, रिलीजन गलत था, वो मज़हब। तो आज की वीडियो यहाँ खत्म होती है। आई होप कि आज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे ऐसे अच्छी मोटिवेशन अब तक जरूर पहुँच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट मोटिवेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई मोटिवेशन वीडियो।